ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 88। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित करा रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे जैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थों का परिणमन कदाचित ऐसा ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो, केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता वह यदि स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, इसीलिए कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का विलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं टूडमल जी साहब, पर पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते। हम जैसा पर पदार्थ को चाहें वैसा परिणमन करें ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और संसार 6 द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। शरीर उद्गल का पिंड है, ये अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। और अन्य द्रव्य जो इन आँखों से दिखाई दे रहे हैं जिनको हम जानते देखते हैं वे भी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। उनको भी कोई परिणमन नहीं करा रहा है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। और अब ऐसा स्वीकार करोगे तो सुखी रह सकते हो, और अगर ऐसा स्वीकार नहीं करोगे और पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता बनोगे तो तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता कि नहीं साहब मैं तो कर्ता धर्ता बनूंगा, तो दुखी रहोगे। प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का क्या बिगड़ता है। अरे भाई तुम रात और दिन शरीर और आत्मा को एक मानते रहो और एक मान के चलते रहो। होना क्या है, आयु कर्म पूरा होगा और ये शरीर छूटेगा। तुम कितनी कोशिश करो एक मानते रहो, एक मानते रहो, मान के दुखी होना है, वहाँ मिलना तो कुछ है नहीं। जैसे जल में से घी नहीं निकलता, रेत में से तेल नहीं निकलता। अब कोई अज्ञानी
कोई मूर्ख आदमी ऐसी मान्यता सहित जीता हो कि मैं मेहनत करूँगा, रात और दिन मेहनत करूँगा, तब तो रेत में से तेल निकलेगा ना। क्या हमारी मेहनत बेकार जाएगी? क्या हमें अरे मेहनत करने से तो कुछ भी होता है? कुछ भी नहीं होता। ये अज्ञानता छोड़ दो कि कुछ भी होता है। जो होने योग्य होता है वही होता है। अज्ञानी को भ्रम होता है कि मेरे करने से होता है। ये लोग जिम जाते हैं ना, जिम बॉडी बनाते हैं, लगे रहते हैं रात हो, तो उनको क्या लगता है हम बॉडी बना रहे हैं। तो तू बनाने वाला है तो बुढ़ापे में बना ले, फिर वो एक उम्र बाद झड़ क्यों जाता है वो शरीर, तो बॉडी बनी क्यों नहीं रहती, फिर मर क्यों जाते हैं बॉडी बिल्डर। इनको तो मरना ही नहीं चाहिए। अभी कितना बड़ा वो साउथ का, कर्नाटक का हीरो जिम जाते ही जाते वहीं हार्ट अटैक आया, मर गया। और पीछे भी कितने। क्यों? तू तो परिणमन कराने वाला है ना। और रात और दिन डॉक्टर लगा रखे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी हमारी सेहत के लिए नुकसान दे रहा है, सारा रात और दिन प्रोपेगेंडा चल रहा है। डॉक्टर बैठे हुए चल रहा है। और आयु कर्म पूरा होते ही काम खत्म। माइकल जैक्सन ने कितने उपाय करे थे। ये पुराने लोग नहीं है, यहीं अभी के हैं, इतिहास नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मरा है वो माइकल जैक्सन, क्या क्या नहीं करा था उसने, क्या क्या उपाय नहीं कर रखे थे। अरे लेकिन कौन किसका परिणमन करावे। अनंत दुख अनंत आकुलता झेली उसने, पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने के लिए। उसको इतनी सुइयां लगती थी, इतने इंजेक्शन लगते थे कि उसके शरीर में छेद ही छेद हो गए थे। ख्याल में ना बस, लेकिन उसे सुंदर दिखना था, उसे बूढ़ा नहीं होना था। हाँ, पूरी बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। काला था तो गोरा होना था। आयु की हम कह रहे हैं, अपन तो ये समझा रहे हैं कि पूरा जीवन लगा दिया इस काम में, क्या मिला क्या मिलता है। अरे तुम्हें उस पर तो हंसी आती है। अरे अपनी तरफ भी तो देखो कि हम क्या कर रहे हैं। तुम बॉडी में ताकत नहीं लगा रहे, तुम पैसे में ताकत लगा रहे। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि किसने कहाँ ताकत लगाई। शुद्धात्मा को छोड़कर, क्या कहा मैंने, शुद्धात्मा को छोड़कर तुमने कहीं पर भी अपनी योग उपयोग रूपी संपदा खर्च कर दी, वो समझ लेना व्यर्थ गई, महा दुख उत्पन्न करेगी। इसलिए ये मत सोचा करो कि वो माइकल जैक्सन मूर्ख था। मूर्खता एक तरह की नहीं है। आत्मा को छोड़कर कहीं पर भी योग उपयोग लगाना मूर्खता है। चाहे पैसा कमाने में लगाओ, चाहे शरीर के ध्यान लगाए, शरीर का ध्यान रखने में लगाओ, चाहे पूजा पाठ में लगाओ, घबराना नहीं। चाहे मंदिर बनवाने में लगवाओ, चाहे समाज सेवा में लगाओ, समझ में आया, तीर्थों की रक्षा करने में लगाओ, और बच्चों को पालने पोसने में लगाओ, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगाओ। सुनो भाई, वे परद्रव्य हैं, वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तो परिणमन करेंगे नहीं, लेकिन तुम वृथा ही, व्यर्थ में ही उनके परिणमन कराने की चिंता में अपना भाव खो दोगी, और वे करेंगे नहीं। उनका परिणमन तो अनादि अनंत सुनिश्चित है। इसका परिणमन देखो, ये देह का परिणमन अपने हाथ में है क्या? होए तो बताओ। और लोग रात और दिन चिंता करते हैं। अरे कुछ नहीं होता है चिंता विंता करने से, नहीं सब कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं ये सब, कि हमारी चिंता करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमने ऐसा देखा है, ज्यादा चिंता करने वालों का स्वास्थ्य कम रहता है। जो लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं किसके ऊपर क्या खाना चाहिए, किसके ऊपर क्या नहीं खाना चाहिए, उस ध्यान रखने का फल ये होता है कि वो शरीर इतना सेंसिटिव बन जाता है कि गलती से तुमने वो गलती कर दी, सेंसिटिव हो गया ना वो, केले को और पानी नहीं पीना, इसके ऊपर ही नहीं करना, इसके ऊपर ही नहीं करना, इसे अब वो सेंसिटिव होता चला गया। और जैसे ही कभी गलती करी तुरंत हो जाएगा। और एक दूसरा है
वो कुछ भी करता रहता है, वो कुछ भी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, उसकी बॉडी वैसी हो जाती है। वास्तव में तो ऐसा है, जितना ध्यान रखो उतने परेशान, क्योंकि वो परिणमन अपने हाथ में तो है नहीं, एक बात। और तुमने ध्यान ज़्यादा रखा तो उसका कर्तृत्व, उसकी चिंता, और फिर वो परिणमन करेगा नहीं तो और दुख। कई लोगों को ऐसा दुख होता है ना, यार इससे अच्छा तो ढंग से खाई पी लेते, बीमार के बीमार पड़ गए और हमने तो खाया पिया भी। कोरोना में जिन लोगों को घर में बैठ के कोरोना हो गया वे ज़्यादा दुखी हुई, जो बाजार में घूमे घामे धंधे पानी में लगे, उनको हो गया तो वो कहते थे यार अपन तो करे, लेकिन तुझे तो घर में ही बैठ के हो गया कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकला। कई लोग तो कोरोना से इतने डर गए थे कि वे घर से बाहर नहीं निकले 3 महीने, उनने बाहर खिड़की नहीं खोली, बिल्कुल कैदियों की तरह कैद हो गए। फिर भी कोरोना रूपी शत्रु ने कर्म के उदय के वशीभूत होकर वो कमरे के अंदर जाके हो गया। कितने लोग हैं जिनको मैं अपने परिचय में थे कि उनने कोरोना के डर से वो इंजेक्शन रख लिए कि भैया एडवांस में रख लिए, वो भी यही मर गए। और जिनने कुछ नहीं सोचा वे जिंदा है। ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा इसके कारण हुआ, तो ये समझा रहा हूं कि तुम्हारी चिंता से कुछ होना ही नहीं है। बच गए और नहीं बच गए वो एक अलग मैटर है, लेकिन तुम्हारी चिंता पर पदार्थों के संबंध में बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। 1% भी तुम्हारा योग उपयोग, क्या कहा मैंने, 1% का भी 0.1% तुम्हारा योग उपयोग पर द्रव्य के परिणमन कराने में सहायक नहीं है। बोलो, ये बात अगर स्वीकार होगी तो सम्यक दर्शन होगा। ये बात स्वीकार, ये है मूल बात। इस बात पे कोई ध्यान नहीं करता, अरे पानी अनछना पियोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, रात में खाओगे तो, ये तो क्या है, बहुत नंबर 3 की बातें हैं, 2 की भी नहीं है। और नंबर 3 की ये माने है नहीं, लेकिन हम 4 से कहते हैं। असली में तो जो जीव तत्व अभ्यास करेगा, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करेगा। देखो फिर से सुनो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होगा, ये अंदर से पक्का श्रद्धान कर लो, एक बात। और तुम जबरदस्ती पर पदार्थों के कर्ता धर्ता बनोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो सुनो, उन पर पदार्थों का तो कुछ होने जाना नहीं है, तुम व्यर्थ में अनंत आकुलित होके मरोगे। अरे कर्मबंध को छोड़ो, वर्तमान में अनंत आकुलता है, कर्मबंध की क्या बात करना। जो जीव कर्तृत्व से जी रहा है उसकी चेहरे की देखो ना, 12 बजे हुए हैं, निर्वार। देखो नरक क्या है, आकुलता में जीना नरक है। कोई नरक किसी क्षेत्र का नाम थोड़ी है, आकुलता में जीना नरक है, और उस आकुलता को आकुलता नहीं मानना निगोद जाने की तैयारी। क्या कहा मैंने, आकुलता में जीना नरक है, और उस आकुलता को आकुलता नहीं मानना, ये महामिथ्यात्व है और इसके फल में निगोद जाएगा। ये समझ लो, अच्छे से निर्णय कर लो कि बार बार मौका नहीं मिलेगा। इन पूजा पाठ में कुछ धर्म नहीं है, तीर्थों में धर्म नहीं है। ये जब तक अंदर गंभीर नहीं होगे बहुत चला जाएगा। मैं देखता हूँ लोगों को तत्व के प्रति गंभीरता नहीं, मजाक समझते हैं तत्व ज्ञान को। जब ये बहुत चूकोगे ना तब समझ में आएगा हमने कितनी महत्वपूर्ण बातें मजाक में उड़ा दी। अरे जब हम पढ़ते थे ना, आप भी पढ़ते होंगे, तो अपन गप्पे मारते थे और पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते थे। तो जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मजाक बनाते हैं। बड़ा पढ़ैया बन रहा है, बड़ा कलेक्टर बन जाएगा, तो ज़्यादा ही होशियार बन रहा है, ऐसे उसके मजाक बना दे। है बच्चा है कुछ नहीं तू जानता, और उसके से मजाक बनाते हैं। वो भी कहता कोई बात नहीं,
और जब आने वाला समय निकल जाता है और जब वो कलेक्टर बन जाता है, जब वो ऑफिसर बन जाता है और जब वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता है तो ये खड़े खड़े आम आदमी की तरह देखता है और फिर क्या कहता है, यार मेरे साथ पढ़ता था ही, ख्याल में है ना, कि साथ ही पढ़ता था लेकिन साथ पढ़े नहीं तुम, समझ में है, वो तो पढ़ता रहा। पृथ्वीचंद जी अब बाबूजी नहीं रहे। एक बार की बात, मैं वहाँ गया घेवरा मोड़ पर, तब उन्होंने एक बात कही मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है महावीर ने हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला हो सकता है आदिनाथ के राज्यसभा में हम साथ में बैठे हो सकता है हम भरत जी के सैनिक रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे महावीर हो गए और हम आज भी गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। गलती क्या है कि शुद्ध आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, अपनी निज आत्मा की सच्ची पहचान नहीं करी, अपनी बार बार शरीर से पहचान करी, पैसे मकान दुकान से पहचान करी, मैं सेठ, अरे भैया मेरी बहुत इज्जत है विश्वास नगर में, अरे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई साहब। लोग, तुमने देखा कई बार मैं देखता हूँ लोग ऐसे चलते हैं और लोग उनके पैर छूते हैं, ख्याल में है ना, ऐसे पैर छूते ना लोग, उनके ऐसे चौड़े हो जाते और ऐसे देखते हैं दुनिया को, ठीक है खुश रहो। ऐसे अहंकार में, ऐसे बड़कपन में जीता है। एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा को नमस्कार करे खुश होता है। अच्छा सही बात बताओ, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिय मित्र हो और वो तुम्हारे पैर छुए तुम्हें अच्छा लगेगा? छोटा भाई छूता अच्छा लगता है और कोई अपने रिश्तेदारी में छुए, लेकिन तुम्हारा दोस्त पैर छुए तुम छुलवाओगे अपने दोस्त का? क्या कर रहे हो यार, अपन दोनों बराबर है, दोस्त हैं यार। ऐसे ही सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। अरे शरीर से तुम छोटा बड़ा मानते हो और ये शरीर तुम हो नहीं। आत्मा तो जितना पुराना तुम्हारा है उतना ही पुराना मेरा है, और जितना नया तुम्हारा है उतना ही नया मेरा है, और जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगा। तो किसको नमस्कार करवाते हो तुम? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हो ना, जिनेंद्र भगवान से तो पूछो कि तुम्हें मेरा नमस्कार कितना पसंद है। वो कहते मुझे तो अंदर से पूछो तो तकलीफ होती है कि तुम मुझे नमस्कार क्यों कर रहा है भाई, कि महाराज हम इसलिए कर रहे हैं आप भगवान हो। क्या कहते हो तुम? हम इसलिए कर रहे हैं कि आप भगवान हो, लेकिन उस भगवान से तो पूछो, वो कहता है कि भैया तू स्वयं भगवान है। कि साहब इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि आपने बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ख्याल में है ना? अगर इसके लिए तुम भगवान को नमस्कार करते हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। क्या ये फीलिंग करके तुम भगवान को नमस्कार करते हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और तुम ये फील करके भगवान को नमस्कार करते हो कि मैं संसारी, मैं पापी, मैं मोही, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, और हे भगवान तुम वीतरागी, तुम सर्वज्ञ, तुम तीन लोक के नाथ। अगर इस दृष्टि से नमस्कार करते हो तो ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि, तुम अभी भगवान का उपकार समझते ही नहीं, तो कुछ पता ही नहीं है। अरे ये कोई रागी देसियों का मार्ग थोड़ी है कि मेरी पीड़ा हल्ले, कि मेरे दुख दूर कर दिए भगवान ने, हे भगवान अपना आशीर्वाद दे दे। ये जैन धर्म नहीं है। ऐसी मान्यता और इस मान्यता से चलने वाले पंथ संप्रदाय कि भगवान कुछ करता धरता है, भगवान लेता देता है, अरे वहाँ तो धर्म के नाम पर अधर्म है।
वहां वस्तु स्वरूप है कहाँ? वस्तु स्वरूप तो यही है कि अरे हम तो भगवान की पूजन भक्ति भी इसलिए करते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने बता दिया कि मैं स्वयं भगवान हूं। ये उपकार है आपका, और कोई मतलब नहीं है मेरा और आपका क्या संबंध है। आप अलग द्रव्य हो, मैं अलग द्रव्य, लेकिन मैं अनादि काल से पर्याय में तन्मय होकर अपने को पामर अनुभव कर रहा था, देह रूप अनुभव कर रहा था, और आपके निमित्त से मुझे भेद ज्ञान मिल गया कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। और इस गर्जना से मुझे जो आत्मा अनुभूति हुई, जो मुझे अतीन्द्रिय आनंद मिला, जो मुझे सच्चा सुख उत्पन्न हुआ, जो मेरे अनंता कुलता मिट गई, उससे हे जिनेंद्र भगवान बार बार आपकी भक्ति करने का मन करता है। ऐसा भाव अगर है तो भगवान का दर्शन है। बाकी सुनो, ऐसा भाव जिन जीवों को पता नहीं है, और वे भले ही मंदिर आते हैं, भले ही पूजा करते हैं, भले ही भक्ति करते हैं, भले ही सब कुछ करते हैं, वे जीव कितने ही कोशिश कर लें, वे भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। इस भाव के बिना भगवान की भक्ति झूठी है। और अधिकतर लोग वैसे ही पूजा भक्ति में लगे हुए जैसे अन्नमति लगे हुए, वैसे ही। इतना सा अंतर नहीं समझना, सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति का अंतर है, अभिप्राय वही का वही है। वे भी भगवान से डरते हैं, तुम भी भगवान से डरते हो। वे भी भगवान की पूजा भक्ति करके पुण्य पाते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, और उनकी जीवन की यात्रा सुखमय चलती रहे, आनंदमय चलती रहे। ऐसे ही हम भी पुण्य बनता रहे। भले देखो बात है, कान चाहिए पकड़ो, चाहिए पकड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे डायरेक्ट कह देते हैं कि भगवान तेरा ही सहारा, प्रभु तेरा ही सहारा है, वे डायरेक्ट बोल देते हैं। तुम इनडायरेक्ट में बोलते हो, तेरी भक्ति करेंगे पुण्य का सहारा है रे, पुण्य का सहारा है। तुम पुण्य के गीत गाते हो, वे सीधे भगवान के गा देते, बस सीधा तुम पुण्य को कर देते हो बीच में कि भाई भगवान तो कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से पुण्य बनता है, और पुण्य बनने से माल मिलता है, उदय बढ़िया चलता है, आनंद मिलता है। इसलिए पुण्य का उदय सभी जीव चाहते हैं। कितने लालच दिए जाते हैं, भगवान के एक बार के दर्शन से शादी से पुण्य बनता है? किसको किसको बनता है? किसी को भी। वो लिखने वाला मेरे से मिलता नहीं ना, वो लिखने वाला ये लिख गया कि भगवान की भक्ति करने से कौन से किस जीव को कैसा भी अभिप्राय होना चाहिए, भी तो साथ में बताओ। गृहीत मिथ्या दृष्टि को साथ ही से पुण्य बंधेगा। अरे मिथ्या दृष्टि को कहां से पुण्य बंधेगा? किस बात का पुण्य बंधेगा मिथ्या दृष्टि? कौन से जमेले में जी रहे हो, कौन से भ्रम में जी रहे हो? पहाड़ों पर चढ़ने से पुण्य बनता है? वस्तु स्वरूप समझेगा नहीं, तत्व ज्ञान होगा नहीं, पुण्य बांध लेगा। किसने समझाया? अज्ञानी समझा रहा है अज्ञानी को। क्या कहा मैंने? अज्ञानी समझा रहा है अज्ञानी को, और अज्ञानी समझ रहा है, क्योंकि जानता नहीं कि अज्ञानी है और ये बात ठीक नहीं है। कौन किसको पुण्य बना देगा? कैसे पुण्य बन जाएगा? जिसका अभिप्राय खोटा है उस जीव को पुण्य बन जाएगा। दान मान के लिए दे और पुण्य बन जाएगा। मंदिर मान के लिए बनवाए, पुण्य बन जाएगा। इसी बातें करते हो। महावीर की भक्ति इसलिए कर रहा है कि मेरे दुख हर लो, पुण्य बन जाएगा। अरे जो स्वरूप ही नहीं जानता वस्तु का, वो क्या भक्ति करेगा? कल एक भाई का प्रश्न आया,
बोले साहब शास्त्रों में लिखा है, कोई क्लिप भी भेजी कि दान देने से भी सम्मिलन होता है, मंदिर जाने से भी सम्मिलन होता है ना। और पता नहीं कौन 2-4-10 बातें हो ख्याल में है ना, इतनी चीज़ों सम्मिलन होता है। सम्यक दर्शन सिर्फ निज आत्मा के दर्शन से होता है और किसी से नहीं होता। तो फिर इतनी सारी बातें क्यों लिखी? अरे भाई निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। जिस समय जीव को हुआ, जिस अवस्था में हुआ, जो चीज देख के, जैसे मुनिराज का हार देखा और अपनी आत्मा की याद आ गई, अरे यही स्वरूप था, मैंने पिछले जन्मों में बात सुनी थी, ऐसा स्वरूप है। मुनिराज अपने स्वरूप में रमते हैं। कोई देशना याद आ गई उनके निमित्त से और आत्मा में रम गया, अनुभव में उतर गया, सम्मिलन हो गया। तो आरोप किस पे लगा दिया कि मुनिराज का आहार देख के सम्मिलन हो गया। मुनिराज के आहार देखने से सम्मिलन हुए तो सबको क्यों नहीं हो जाता? सरल सा तर्क है ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर मंदिरों में सम्मिलन हो जाता है प्रतिमा के सामने तो सबको क्यों नहीं हो जाता? फिर कहते हो साहब जिसकी योग्यता, तो बस खत्म बात। वही हम कह रहे हैं। हमारे गांव में जब हम छोटे थे, हमारे बाबा पक्के गुरुदेव श्री को मानते थे, समझते थे, और पूरा मोहल्ला गुरुदेव के विरोध में था। आत्मा को समझते ही नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है, कांजी स्वामी का विरोध उन्हीं लोगों ने किया है जो कभी धर्म का 1 रुपया भी नहीं समझते थे। कांजी स्वामी का उन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया जो पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे समझ गए कि ये आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये तो विरोध पढ़े लिखे नहीं चिल्लाते जय श्री राम, ये अनपढ़ गवार चिल्लाते। समझ में आया ना? पढ़ा लिखा आदमी जानता है क्या तरीका है। ऐसे ही गुरुदेव श्री का विरोध निपट अज्ञानियों ने किया जिन्हें 1 रुपए का ज्ञान नहीं था, जिन्हें थोड़ा भी शास्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने कहा ना ये ठीक है। इसलिए गुरुदेव के जब प्रवचन चालू हुए तो बड़े बड़े विद्वान जाके नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन विद्वानों का अभ्यास था ना। और उनने वो, अरे भैया बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब सुनाते हैं ना कि हम लोग ललितपुर में बड़ौदा स्वामी के, कौन सा था, ललितपुर बबीना में रहते थे और ललितपुर की मंडी में धंधा करने सामान खरीदने आते थे। पंडित तो थे ही दोनों भाई, और एक बहन ने गुरुदेव श्री का आत्म संदेश, वो क्या निकलता था, हाँ आत्म धर्म, वो दे दिया। इसमें लिखा है क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है? कोई जवाब नहीं। ये क्या, हमें तो नहीं पता ये क्या चीज। बोले कांजी स्वामी है, सोनगढ़ में रहते हैं और वो कहते हैं बात। तो अरे उन्होंने कहा भैया हम कल आएंगे या अगले हफ्ते आएंगे तो बताएंगे। तो डॉक्टर साहब को दिया जाके घर पे, बड़े दादा लेके आए और डॉक्टर साहब को ये समस्या है, क्योंकि तर्कशील दादा थे शुरू से। उन्होंने कहा दिखाओ क्या। देखा, अरे दादा भी एकदम अचरज में, बात तो एकदम ठीक लिखी है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान 3 लोक के सर्व पदार्थों को जानते। वो वे जानते तो जानते कैसे हैं अगर वो निश्चित नहीं है तो एकदम दिमाग हो, ये तो कुछ बात है। और कितनी रुचि, भागे भागो सोनगढ़ चलो, जहाँ मिले वहाँ चलो, चले गए। तो समझदार व्यक्तियों ने विरोध नहीं किया। जो समझदार थे वे तो सीधे सोनगढ़ भाग गए कि क्या चर्चा चल रही, हमने तो कभी सुनी नहीं। ऐसे ही जो भगवान का वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करते, वे जीव कितने ही भक्ति करते रहे, उससे कुछ नहीं होता। वस्तु स्वरूप को समझ, अरे भैया ऐसा समझ लो तुम आग की पूजा पाठ करते रहो, खूब पूजा अर्घ चढ़ाओ आग के लिए, अग्नि के लिए, है ना, और ये नहीं समझोगे गर्म होती है, तो तुम्हें अग्नि की पूजा करने का क्या मतलब है बताओ?
क्या क्यों करते हो तुम अग्नि की पूजा? जल देवता, अग्नि देवता, वायु के पता है देवता क्यों है? कि इनका सारे जीवन पे बहुत उपकार है, पूरे प्राणियों पे उपकार है। वायु के बिना जीव रह नहीं सकता, जल के बिना रह नहीं सकता, आग के बिना रह नहीं सकता। तो कहा साहब ये देवता के समान तत्व है। किसके समान है? लेकिन कोई समझे ही नहीं और उनकी पूजा भक्ति में लगा रहे। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप समझे नहीं और लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे। इससे क्या होता है लगे रहने से? तो निमित्त का कथन कह रहा था मैं, वो कहानी सुना रहा था गांव की कि हमारे बाबा थे तो वे समझते थे गुरुदेव की बात। तो जो विरोध करने वाले थे अथवा जो नहीं समझने वाले थे वो कहते थे नरक जाओगे। बाबा से क्या कहते थे? तो वो कहते थे ठीक है हम नरक में सही, तुम्हें स्वर्ग मुबारक, तुम स्वर्ग में जाए। तो भी उनको चैन नहीं पड़ती थी, क्योंकि मन में तो उनको भी लगता था कि नरक की सुन के भी हंसता रहता, इतना डरता ही नहीं है बिल्कुल। और अपने से तो कोई कहते नरक जाओ तो बंदूक निकाल ले घर से कि तेरे बाप का खेत काट रखा, तू मुझे नरक भेजेगा, मैं तुझे अभी भेजता हूँ है। तो बाबा हंसते रहते, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर बात चलता था, निमित्त की बात आती थी। क्या कहते हो? निमित्त कुछ नहीं करता, अगर गुरु नहीं पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ेगा? तो बाबा एक ही बात कहते थे, गुरु तो सबको पढ़ाता है, तो सब क्यों नहीं पढ़ते? इसका जवाब, अब इसका जवाब फिर चुप हो जाता था। फिर वो कहता था साहब वो तो जिसकी योग्यता, तो फिर बात यही तो कह रहे हैं कि जिसकी योग्यता होगी उसका वैसा काम होगा, नहीं होगी गुरु कुछ नहीं कर लेगा। कि साहब गुरु भी नहीं होता, गुरु तो होगा ही, तुम चिंता क्यों करते हो? निमित्त खोजना नहीं पड़ता, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, तुम्हारी योग्यता जगेगी। अरे निमित्त तो दौड़ के आएगा। परसों नरसों एक बहन का फोन आया उदयपुर से, बोले साहब हमारे भाग्य अच्छे हैं जो हमें आप मिल गए। और मिल कैसे गए? खुद ही बताने लगी कि पता नहीं मुझे कैसा क्या हुआ, मैं तो रिसर्च करती रहती हूँ कि कोई अच्छी आत्मा की चर्चा करने वाला अपना कोई है। और एक दिन देखा मैंने आपका प्रवचन YouTube पे दिख रहा था, और मैंने कहा देखने तो कौन है, और खोला, बस जब से खुला ही है, बंद ही नहीं कर रहे। इतना आनंद आता है। देखो इससे पता चल गया ना, तुम्हारे अंदर प्राणों में प्यास होगी तो दिल्ली में बैठा आदमी तो उदयपुर में मिल जाएगा, और तुम्हारे प्राणों में प्यास नहीं होगी तो भीम गली में बैठा हुआ आदमी भीम गली वाले को नहीं मिल पा रहा है। भीम गली में बैठा हूं मैं, लेकिन भीम गली में कितने बैठे हैं देखो तुम, है? ऐसे मत बोलो अरुण जी, हमें सब पता है, सब आपकी नेतागिरी के चक्कर में नहीं आते। ख्याल में कुछ को तो तुमने डरा रखा है, कुछ को तुमने डरा रखा है, तो विवेक के प्रवचन मत जाना ना, स्वच्छंदी हो जाओगे। वो नरक भेजने का टिकट दे रहा है सब, कुछ को तुमने डरा रखा है। तुम्हें डरे डरे बेचारे आते नहीं, मेरे से तो 10 फुट दूर रहते हैं। वो कहते इससे जजमेंट भी थोड़ी दूर से करो, क्योंकि अगर टच हो गया और नरक का थोड़ा सा भी कड़ घुस गया तो बहुत घबराते बेचारे। मैं तो देखता हूँ भागते फिरते, कभी मेरे से आके नहीं कहते मुंह पे कि हमें आपकी बात पसंद नहीं है, पीठ पीछे बोलते हैं। और मैं कहता हूँ मुंह पे आओ तो अपन बात करें कि तुम्हें क्या बात पसंद नहीं है, अपन बात का समाधान करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब एक भाई ने और प्रश्न पूछा, पारस जैन कोलकाता करके हैं कोई, उनने प्रश्न पूछा कि साहब वर्तमान में ये बहुत सारे विद्वान विधि विधानों में नहीं कामों में लगे हैं, पंच कल्याणकों में लगे हैं, साहब ये क्या हो रहा है। तो उन भाई के लिए मैं उत्तर देता हूँ, बड़ा लिखा था उनने, उतना पढ़ने सुनाने का तो टाइम नहीं। पहले नंबर पर तो एक मेरा प्रवचन है समाज का धर्म और आत्मा का धर्म, उसको सुन लेना तो ये समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। दूसरी बात ये है
कि भाई पंथ संप्रदाय से ऊपर नहीं उठोगे तो धर्म नहीं मिलेगा। ना यहाँ का विद्वान ना कहीं का विद्वान, ये भाषा निकाल दो। कुछ नहीं होता अपना पराया, कुछ नहीं होता। देखो भाई, ये तो पंथ संप्रदाय कहते ही उसे है कि जिसके नाम पर पंथ संप्रदाय चलता है तो वो तो चला जाता है, उसकी मूल बात गायब हो जाती है, खाली उसकी फोटो रह जाती है, तभी तो वो पंथ संप्रदाय कहलाता है। जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक वो पंथ संप्रदाय नहीं कहलाता। तो तुम अगर ये सोचते हो कि गुरुदेव गुरुदेव, तो भैया गुरुदेव तो आत्मज्ञानी थे, वो तो अपनी आत्मा के अनुभव में डूबते थे, वे पक्के तत्व श्रद्धानी थे, सम्यक दृष्टि जीव थे। उनकी जो आत्मा की घोषणाएं थी वो ईमानदारी से भरी हुई थी। इसलिए तुम अगर ऐसा सोचते हो कि गुरुदेव जैसा मार्ग, जैसी तत्व चर्चा बताते थे, करते थे, वैसे ही चलती रहे, तो ये भ्रम में हो। ये तो जैसे जैसे समय बीतेगा उनका फोटो और स्टेच्यू रह जाएगा और काम वो ही होंगे जो होते हैं संसार में। और ये दिमाग से निकाल दो कि महराज वाले भी, वो कौन महराज वाले और कौन गुरुदेव वाले, ये व्यर्थ की बातें हैं। तुम आत्मा वाले बनो। कौन से वाले बनो? ये मत कहा करो हम कांजी स्वामी वाले, हम कोई वाले नहीं है। कांजी स्वामी तो कब के चले गए। उनके वाले होने के लिए तो उनका जो तत्व ज्ञान है उसको अपनाओ, उसका अनुभव करो, तो कांजी स्वामी वाले। उस ग्रुप में शामिल हो जाने से, उनकी फोटो लगा लेने से, उनके नाम का मंदिर में जाने से कोई कांजी स्वामी वाला नहीं होता। इसलिए जो विकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं और बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा संदेश है, ऐसी विकृतियां संसार में अनादि अनंत हैं और वे चलेंगी। उनको रोकने के लिए ना तो परेशान हो कि इस पंथ संप्रदाय में ऐसा क्यों हो रहा है, हम होते कौन है चिंता करने वाले। ये सारा जगत स्वतंत्र है। जिस विद्वान को आत्मा की प्यास होगी, आत्मा की धगस होगी, आत्मा की पकड़ होगी, वो आत्मा की बात करेगा। इसे आत्मा की धगस नहीं होगी, आत्मा की पकड़ नहीं होगी, वो और करेगा। करने दो, तुम्हारा क्या जाता है कि साहब इतने हो रहे, होने दो ना। तुम मत जाओ, तुम अपना समय नहीं करना, तुम्हें मत लगाओ। तुम्हें तो आत्मा पता है ना। अरे तुमने अनंत भाव इसलिए खो दिए कि धर्म करने का अवसर मिला तो तुम दूसरों को धर्मात्मा बनाने में लग गए, खुद नहीं बने, दूसरों को सुधारने में लग गए। ये पंथ गलत है, ये क्रिया गलत है, ये चीज सही नहीं। अरे कौन होते हो तुम सही गलत कराने वाले? हैं स्वामी स्मारक में पढ़ने वाला शास्त्री कौन होते हो तुम? कोई स्मारक में पढ़ने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाती है क्या? अरे साहब ये तो शास्त्री होने से क्या होता है? मैं हजार दफे कहता हूँ, क्या होता है इन बातों से? आत्मा की प्यास शास्त्री बनने से नहीं जग जाती, वो तो जगती है तो जगती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न शास्त्री हैं, न जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, लेकिन वे आत्मा का सच्चा दर्शन करने वाले, आत्मा की सच्ची रुचि रखने वाले ज्ञानी बन गए। और बहुत सारे लोग जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, संस्कृत प्राकृत आती है, विद्यालय में पढ़े हैं, प्रॉपर तरीके से तत्व ज्ञान पढ़े हैं, तो भी उन्हें आत्मा की सच्ची रुचि उत्पन्न नहीं हुई। और सुन लो, पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना ये कोई आत्मा की रुचि का लक्षण नहीं है। कोई विद्वान 3 टाइम प्रवचन करता है इसलिए उसे आत्मा की रुचि है, ये लक्षण भूल के भी मत बना लेना, क्योंकि प्रवचन करने की रुचि अलग बात है और आत्मा की रुचि बिल्कुल अलग बात है। कोई आदमी कपड़े उतार दे महाराज बन जाए इसलिए आत्मा की रुचि बिल्कुल नहीं है। मुनि बनने की रुचि अलग है और आत्मा की रुचि अलग है। क्या क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। आत्मा की रुचि बिल्कुल अलग है, उसका अन्य रुचि से कोई लेना देना नहीं है
किसी को धवला पढ़ने की रुचि हो सकती है, किसी को करणान योग पढ़ने की बहुत रुचि हो सकती है, लेकिन वो उस बात का प्रमाण नहीं है इस जीव को आत्मा की रुचि है। किसी को न्याय पढ़ने की बहुत रुचि हो सकती है, तर्क युक्तियों की बहुत रुचि हो सकती है, लेकिन वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे आत्मा की रुचि है। किसी को पूजा पाठ की बहुत रुचि हो सकती है, बहुत विधि विधान की रुचि हो सकती है, लेकिन वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे आत्मा की रुचि है। किसी को मंदिर बनाने की बहुत रुचि हो सकती है कि सभी लोग मंदिर आए, जिन्हें भगवान के दर्शन करें, मंदिर बनवाना, प्रतिमा रखने की रुचि हो सकती है, लेकिन उसका आत्मा की रुचि से कोई संबंध नहीं। लेकिन हम ऐसे अज्ञानता में जीते हैं कि कोई व्यक्ति ये सब करता हुआ दिखाई देता है तो हम ये समझ लेते हैं कि इसे आत्मा की रुचि है। कोई व्यक्ति 3-3 दफे प्रवचन कर रहा है तो हो सकता है उसे प्रवचन करने की भयंकर रुचि हो, समझाने की बहुत रुचि हो, अहंकार में मजा आता हो, लोगों की प्रशंसा की रुचि हो तो करता है। उसमें क्या, बहुत से लोग सेवक बन जाते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवक बनते कौन है पता है तुम्हें? जिनको प्रशंसा के भूखे हैं और उनके चेहरे से टपकता है जब वो सेवा करते हैं और कोई सेवा का मेवा ना दे तो दुखी होते हैं। हमने समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, इस समाज ने हमें क्या दिया, तो काहे के लिए किया था, किसने कहा था तुम्हें देंगे है? अरे तूने अपने अहंकार से, अपनी कसाई से किया, अब बुढ़ापे में बैठ के रोता है मैंने समाज को इतना किया, मैंने समाज को इतना किया। तो क्यों किया, किसने कहा था? आत्मा के लिए क्यों नहीं किया कुछ? आत्मा के लिए करता तो आज रोना नहीं पड़ता। जो दूसरों के लिए करेंगे, चाहे वो बच्चों के लिए करें, चाहे वो समाज के लिए करें, चाहे वो मंदिर के लिए करें, उन्हें रोना ही पड़ेगा अगर उन्हें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी तो ये तर्क गणित निकाल दो कि कोई आदमी ब्रह्मचारी बन गया इसलिए आत्मा, ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल अलग चीज है। कई लोग इसलिए ब्रह्मचारी बन जाते हैं, घर गृहस्थी का बोझा कौन उठाए, हमारे बस का नहीं है। हम एक स्त्री का लालच छोड़ देंगे ना, नहीं समझ में आया? हमें स्वतंत्र रहना है, हम स्त्री की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो वो काम वासना को दबा के और उस जिम्मेदारी को नहीं लेते और ब्रह्मचारी बन गए। उससे क्या मतलब है? कोई आत्मा की रुचि हो गई क्या? अथवा संसार की दशा देखकर अरे भैया वो अपने बस की नहीं है कि बाल बच्चों की झंझट पालना, वो बन गए ब्रह्मचारी, सन्यासी बन गए। इससे क्या होता है इन बातों से? जो गृहस्थ की जिम्मेदारी से बचने के लिए सन्यासी बनता है वो तो कभी सन्यासी हो ही नहीं सकता। आज की पीढ़ी ऐसे ही तो पैदा हो रही है। ये अमेरिका में जो शादियां नहीं होती, राग की पूर्ति पूरी करनी है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी। शादी नहीं करेंगे, झंझट मोल नहीं लेंगे, लेकिन जो उसकी पूर्ति है वो पूरी करेंगे। इसलिए आज की पीढ़ी जिम्मेदारी लेना बिल्कुल नहीं चाहती, मजे पूरे लेना चाहती। गाड़ी दे दो, पेट्रोल तुम भरो। ऐसे बहुत से लड़के शादी कर लेते हैं और माँ बाप के पल्लू से बंधे रहेंगे। शादी खुद ने करी, पत्नी खुद ने रखी, और पत्नी बेचारी कुछ मांगती है, पापा से ले ले, मम्मी से मांग ले। मम्मी से क्यों मांग ले? तो हमारे घर में मम्मी चलती, तेरी क्यों नहीं चलती? तूने शादी क्यों कर ली है? वो पत्नी को कुछ एक साबुन भी चाहिए तो वो सास से मांगती, फिर मम्मी एक साबुन ला के दे दो, है कुछ खाना चाहिए तो मम्मी क्यों चलती है? तूने शादी क्यों करी? पत्नी ने ये नहीं कहा था कि मेरी जिम्मेदारी सास ससुर की है। वो जब बहू बन रही थी उसने कहा था, तूने कहा था वहाँ कि मेरी जिम्मेदारी, तेरी जरूरतें मैं पूरी करूँगा। लेकिन चलता है। और भी सास ससुर भी मूर्ख है जो अपने हाथ में सारा कब्जा रखते हैं और वो लड़के को 10 रुपये खर्चे के देते हैं। तो शादी काहे करा दी ऐसे लड़के की तुमने?
नहीं कराना चाहिए कि नहीं हम सब देखते हैं, मत देखो, खत्म, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो लोग आत्मा की रुचि पूर्व आत्मा की रुचि के बिना ये कुछ भी करते हैं, इनमें कुछ होने वाला नहीं है। निर्णय कर लो पक्का, 100% निर्णय करो कि आत्मा के बिना कहीं सुख नहीं है, कहीं धर्म नहीं है, कोई बात नहीं है। और दुनिया में जो चल रहा है उसको चलने दो, बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुम अपने देखो कि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है भाई। जगत का परिणमन अनादि अनंत सुनिश्चित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात अपने हृदय में ऐसे बैठा लो, ऐसे बैठा लो कि कोई हजारों गोलियां दे दे नींद की तो भी तुम ये बात ना भूलो। जैसे आग गर्म होती है, आग जलाती है, तो शराबी कितनी शराब पी ले ऐसा निकल जाता है, आग में नहीं कूदता। उसको स्वभाव पता है जला देगी। अथवा कितनी शराब पिए हो और उसको पुलिस वाला दिख जाए तो चाल बदल लेता है, ये भी उठा के धर देगा। क्यों? तेरा नशा उतर गया 2 मिनट में। अरे नशा तो ऊपर ही ऊपर चढ़ता है, अंदर तो सब पता। श्रद्धान मजबूत है ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान बहुत मजबूत है। सम्यक दृष्टि जिस दिन हो जाओगे उस दिन पता चलेगा कि कितना अंदर श्रद्धान मजबूत रहता है। सारा जगत एक तरफ और तुम एक तरफ, कोई छोटी मोटी बात है। करोड़ों जनता भगवान के सामने हाथ जोड़ रही है, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो तुम वहीं उन करोड़ों जनता के बीच में ऐसे खड़े हो। कौन सा भगवान क्या कर देगा? तो छोटी मोटी बात समझते हो तुम? कोई कितनी बड़ी क्रांति है ये। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, नहीं मानते भगवान को करता धरता। जाओ करे भगवान पूरा मान गए, मान जान दो, ठीक, छोटी मोटी बात समझते हो है। ये भय निकल जाए अपने अंदर से, सच्चा निर्णय हो जाए, लेकिन ये भय भी झूठा निकलता है, अंदर किसी कोने में दबा पड़ा रहता है। और जब ज़्यादा पाप का उदय आ जाए तो गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने चला जाता है। विचार करो। सहजानंदी सोच करो।